हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि मेंडल साहब जो प्रपोज किए थे दो जनरल रूल्स जो कि कंसोलिडेट करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड मीन्स उसमें सिंगल प्रोसेस होगी और उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी पार्टिसिपेट करके जो फर्स्ट जनरेशन में जो क्रॉस जो करती है। तो मेंडल साहब ने दो रूल्स दिए थे जो कि उनका पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है बाय अ डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट मतलब अलग 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 यूनिट होती है, जैसे कि टॉल के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। उसी को मेंडल साहब ने जीन्स को ही मेंडल साहब ने ये फैक्टर टर्म गिवन मतलब दिए थे। और दूसरा है कि फैक्टर फैक्टर जो होती है, फैक्टर मीन्स जीन्स, आप लोग जीन्स जीन्स बोल सकते हो एलिल, बट इन द केस ऑफ एलिल अगर फैक्टर को हमको एलिल बोलना होगा तो वो जीन्स का मॉडिफाइड फॉर्म को एलिल बोलते हैं। तो तो मेंडल साहब ने दिए थे कि फैक्टर्स बोला था वो जीन्स को। और थर्ड है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होगा, उसमें से एक जो मेंबर होगा वो डोमिनेंट होगा जिससे हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं, और जो रिसेसिव होगा वो स्मॉल टी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द F1। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो होगी सो टॉल होगी, बट इन द केस ऑफ F2 जनरेशन में जैसे आप मानिए F1 में कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। तो ऑल कैपिटल होगा पहला में, लेकिन सेकंड जनरेशन में कैपिटल टी होगी और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो उसका रेशियो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाती है, और जीनोटिपिक जो होती है उसका रेशियो वो होती है 1:2:1। और सेकंड लॉ था मेंडल का कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। तो उन्होंने बताया था कि एलील्स जो होते हैं वो एलील्स मतलब वही जीन का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो अपने आप में डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, हाँ जी। तो एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही है कि जैसे स्मॉल टी है और कैपिटल टी है तो दोनों सेग्रीगेट हो जाती है। अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी, इधर आप देखिए कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो होमो मीन्स सेम, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा तो उसमें से ऑल जीन सिमिलर होगा, सभी के पास गैमीट का ऑफ नंबर मतलब सेम सेम जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनस कंडीशन के टर्म में अगर हेट्रोजीनस का बात अगर करें तो कैपिटल टी के पास 50% गैमीट जाएगा और स्मॉल टी के पास ये 50% गैमीट जाएगी। तो एक बार पढ़ते हैं एनसीईआरटी। सो थ्रू द parents contains two alleles during gamete formation। two alleles means कैपिटल टी और स्मॉल टी। द फैक्टर्स और एलील बोले ना, फैक्टर्स को ही एलील बोलते हैं। ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम each other such that a gamete receives only one of the two factors। मतलब दो फैक्टर में से कोई एक को रिसीव करेगी, या वो कैपिटल टी होगा नहीं तो वो स्मॉल टी होगा। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस करेगा ऑल गैमीट्स डेट आर सिमिलर, वाइल अ हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। मीन्स सबका सारांश यही होता है कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो कैपिटल टी तो ऑल गैमीट जो होगी सो सिमिलर होगी। बट इन द केस ऑफ हेट्रोगैमस कंडीशन 50% गैमीट कैपिटल टी के पास चल जाएगा और 50% गैमीट्स स्मॉल टी के पास चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेंडल साहब के दो लॉ थे वो समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, या ठीक है।